इजराइल के सैनिकों के लिए बुरी खबर है। इजराइल के वो सैनिक जिन्होंने गाजा के अंदर नरसंहार किया, कत्लेआम किया, हमले किए, वॉर क्राइम किया, उसके खिलाफ बड़े एक्शन हो सकते हैं उन तमाम सैनिकों के खिलाफ। पहली बात तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हिंद रजब फाउंडेशन, उसके पास 1000 सैनिकों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने गज़ा के अंदर वॉर क्राइम किया है, नरसंहार किया है, जुल्म किया है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है। तमाम सबूत होने के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के सैनिकों के खिलाफ सबूत पेश करने वाले हैं और केस दायर करने वाले हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अलग केस है, इजराइल के खिलाफ अलग केस है। और अब इजराइल के सैनिक जो इजराइल की सेना में हैं, पहली बात तो वो कहीं विदेश जा रहे हैं तो वहाँ आम लोगों का गुस्सा उन पर फूट ही रहा है अगर वो पहचान ले रहे हैं कि ये इजराइल का सैनिक है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर हिंद रजब फाउंडेशन, ये पूरी तरह से उन सैनिकों को ट्रैक कर रही है, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने सैनिकों को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, अपनी असलियत छुपाओ और बेहतर यह है कि ना जाओ। तो इजराइल के सैनिकों के लिए मुसीबत हो गई है। इजराइल के सैनिक छुपते छुपाते फिर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और कोई इनको पहचान ले रहा है, खासकर ये ऑर्गेनाइजेशन, तो तुरंत ये वहाँ से फरार भी हो रहे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इजराइल के जो सैनिक हैं जो अब इधर उधर हैं वो अब टेंशन में हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है। इस इजरायली सैनिक को देखिए, गाजा में नरसंहार करके, बच्चों का कत्लेआम करके, तबाही मचाकर, थक हार कर, अय्याशी करने छुट्टी लेकर गया था थाईलैंड। अब नहीं पता, ना पता होगा तब भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी सामने आई है कि इस इजरायली सैनिक का थाईलैंड में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ये ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर समिट हो रहा है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे मुल्क शामिल हुए, जिसमें मलाला यूसुफजई ने गज़ा के ऊपर बोलते हुए साफ तौर से कहा कि 90% जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो इजराइल ने ख़त्म कर दिए हैं। Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering. यमन से आ रही है बड़ी खबर। यमन में गैस पाइपलाइन धमाका हुआ, जिसके अंदर 15 यमनी लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। गज़ा की गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इजराइल ने जितने भी हॉस्पिटल थे सबको तबाह करके कब्रिस्तान बना दिया है। अब नॉर्थन गाजा के अंदर एक भी अस्पताल काम नहीं कर रहा है। उधर हालात इतने ख़राब गाजा के हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड से कई बच्चे मारे गए हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लकड़ियाँ बीन रहे हैं बच्चे, जो वहाँ के लोग हैं वो लकड़ियाँ बीन रहे हैं ताकि आग जलाई जा सके और आग से थोड़ा सा सुकून हासिल किया जा सके, थोड़ा गर्मी हासिल की जा सके। बताना चाहूँगा, गाजा के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको लग रहा है कि सीज फायर की बात हो रही है तो इजराइल हमले बंद कर चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 50 फिलिस्तीनियों को फिर से शहीद कर दिया। सबसे ज़्यादा नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, झुंड में नमाज जनाजा, मतलब कई लोगों को मार दिया इजराइल ने और कई लोगों का एक साथ नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा है। जहां पर डील होने वाली है वहीं इजराइल पर भरोसा करना मेरी तरफ से बेवकूफ़ी है। बता दूं कि जहां डील की बात कर रहा है इजराइल, वहीं दूसरी तरफ गाजा के दूसरे इलाके को इजराइल ने खाली करने की धमकी दी है और कहा है कि जल्द इस इलाके को खाली कर दो। अब आप ये सोच लीजिए कि हफ्ता भर से सीज फायर की बात हो रही है और पिछले 5 दिनों में इजराइल ने गाजा में 70 बच्चों को शहीद कर दिया है। हालात इतने ख़राब कर दिए हैं इजराइल ने कि इंडोनेशियन हॉस्पिटल को अब इजराइल ने घेरा हुआ है। ताज़ा खबर है, इंडोनेशियन हॉस्पिटल को घेरा हुआ है, कोई भी अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो अब हो रहा है ये देखिए,
जो अस्पताल के अंदर फंसे हुए लोग हैं, वो पहली बात उनके पास कुछ खाना बनाने के लिए है नहीं। अब जो कुछ है भी तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल वो ग्लूकोज कर रहे हैं या मेडिकल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। ये इजराइल ने किया है। वहीं रात हो, दिन हो, दोपहर हो या शाम, इजराइल लगातार अभी भी गज्जा पर बमबारी कर रहा है। अब बमबारी के बाद जो तबाही अभी कुछ वक्त पहले हुई है, देखिए। जबलिया रेफ्यूजी कैंप में इजराइल की बमबारी में एक और मेडिकल स्टाफ का व्यक्ति मारा गया है। मौत के आंकड़े बढ़कर 46,565 हो चुके हैं और घायलों की संख्या 1,10,000 से पार हो चुकी है। उधर यूएन ने और खौफनाक जानकारी दी। यूएन ने कहा कि गाजा के 10 लाख बच्चे ट्रॉमा में हैं और उनको दिमागी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, लंबे इलाज की उन्हें जरूरत है। फिलिस्तीनी स्पोर्ट्स मीडिया का दावा है इजरायली हमलों में 708 खिलाड़ी एथलीट्स शहीद हो गए हैं। कोलंबिया की एक मशहूर प्रोफेसर थी जिन्होंने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली हुई रैली को सपोर्ट किया और रैली में शामिल हुई। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं उन पर फिर इतना दबाव बनवाया गया और इतना उनको प्रताड़ित किया गया कि आखिरकार उन्हें रिजाइन देना पड़ा। उधर अमेरिकन यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र सड़कों पर हैं। ऐसे में 11 छात्रों को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, रेस्ट्रिकेट कर दिया है। वहीं इजराइल के सेटलर्स इजराइल की मिलिट्री के साथ मिलकर फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर, उनके घरों और उनकी टेरिटरी के ऊपर हमला कर रहे हैं। انت مشترى تيلر وقفول انا زمان مشترى دبرتين ما مشترى هتنو لخاك فول مفني عشان اشياء هتنو لخاك فول قلت تسمع مع عمودين ليش فين له انت قلت صرت بشلخه انت قلت انا مخبيت خاتي خبيت انا مخبيت خاتي خبيت انت قلت صرت بشلخه انا مو بشلخه انت قلت صرت بشلخه لا ما تقدر صرت بشلخه لا ما انا تقدر لا ما تبغى جباله باش ليش تقدر صرت بشلخه لا مد ايدك مش مصطفى اتالو مشتراه تنصر. उधर फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में इजराइल के बुलडोजर फिलिस्तीनियों के पेड़ और खेतों को उखाड़ और खराब कर रहे हैं। सबूत मैं दूंगा आपको, देखिए। अब एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इजराइल की जेल में क्या हो रहा है। इजराइल की जेल में 10,400 फिलिस्तीनी बच्चे हैं दोस्तों, जिनमें से 3,376
जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं फ़िलिस्तीन के, और 1886 ऐसे लोग बताए इजराइल ने जो लड़ाकू हैं, 320 बच्चे हैं और 87 महिलाएं जेल में हैं। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में गया, अपनी सेना से मिला, सैनिकों से मिला और कहा कि इस वेस्ट बैंक को हम ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हम गाज़ा को ट्रीट कर रहे हैं, अपने लोगों को बचाएंगे और अपने लोगों को यहाँ बसाएंगे। उधर फ़िलिस्तीन के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन और बढ़ गया है। It gives them enormous confidence, enormous heart to see us protesting week in, week out, and to express our solidarity with the beleaguered people of Gaza. As Luca has just said, we're here to protest against Sadler's Wells' acceptance of sponsorship by Barclays Bank. Now we know institutions. हज़रात, आयरलैंड पहले से ही फ़िलिस्तीन के साथ है, अब वहाँ भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। It gives them enormous confidence, enormous heart to see us protesting week in, week out, and to express our solidarity with the beleaguered people of Gaza. As Luca has just said, we're here to protest against Sadler's Wells' acceptance of sponsorship by Barclays Bank. Now we know institutions have a hard time these days. Nevertheless, Sadler's Wells should not be accepting sponsorship from an organization, from a financial. कनाडा में भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। बात करें तुर्की की, तो तुर्की में भी तुर्की के लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। Yüreğini ortaya koymuş, bu yolda her türlü bedeli ödemeye göze almış, bu milli görüş topluluğunu asla sindiremeyeceksiniz, asla dönüştüremeyeceksiniz. मेरे दोस्तों, फिलहाल फ़िलिस्तीन की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इससे पहले जो अपडेट दिया है ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर रज़ा गराफ़ी आपको देता रहे। जय हिंद।